बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Panchatattva 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 Jaya Panchatattva. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai. Jaya Nrsimhadev 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 Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शात श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शात श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की। साक्षात वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज की। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की। वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन मथुरा धाम की। मायापुर नवद्वीप धाम की। जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। गंगा माई जमुना माई की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की। अंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवतम के नित्यम भागवत सेवया के आज के इस दैनिक प्रसारण में। इस्कॉन मायापुर हिंदी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए वैष्णवों के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और उपस्थित वैष्णवों के चरणों में मेरा प्रणाम। तो हमारा जो ये क्रम चल रहा है श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 16, सेकेंड कैंटो सेकेंड चैप्टर वर्स 16। तो परंपरा अनुसार पहले हम मंगलाचरण करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो स्वागत है हमारे श्रीमद् भागवतम के आज के सेशन में। द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 16। आप लोगों के पास अगर फ़ोन में वेदा बेस गीता बेस हो तो आप लोग उसमें सर्च करके निकाल सकते हैं और मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। मनः स्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेतमात्मनि। आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात्। मनः स्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेतमात्मनि। आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी अमिश्रित बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीव में तदाकार करे और फिर जीव को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्ण तुष्ट जीव तुष्टि की चरमावस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। तात्पर्य, मन के कार्य हैं सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना।
जब मन भौतिकवादी होता है या भौतिक संसर्ग में लीन रहता है तो वह ज्ञान की भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है, जिसकी चरम परिणति नाभिकीय अस्त्रों की खोज में होती है। किंतु जब मन आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत कार्य करता है तो वह जीवन में पूर्ण आनंद तथा नित्यता के लिए, भगवत धाम जाने के लिए आश्चर्यजनक ढंग से काम करता है। अतः मन को उत्तम तथा अमिश्रित बुद्धि के द्वारा सुनियोजित किया जाना चाहिए। पूर्ण बुद्धि भगवान की सेवा करने के निमित्त होती है। मनुष्य को इतना तो समझना ही चाहिए कि जीव समस्त परिस्थितियों में परिस्थितियों का दास है। प्रत्येक जीव इच्छा, क्रोध, वासना, भ्रम, पागलपन तथा ईर्ष्या के आदेशों का पालन करता है और ये सब की सब भौतिकता से प्रभावित हैं। किंतु इन समस्त संवेगों के आदेशों का पालन करने हेतु वह निरंतर दुखी रहता है। जब वह वास्तव में इसका अनुभव करता है और सही स्रोतों से इसकी खोज करने के लिए अपनी बुद्धि दौड़ाता है तो उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की सूचना प्राप्त होती है। तब बुद्धि शरीर के उपर्युक्त रसों की भौतिकता की दृष्टि से सेवा न करके भौतिकतावादी मनोवृत्ति के दुखद भ्रम से मुक्त हो जाती है और इस प्रकार मन शुद्ध अनन्य बुद्धि से भगवान की सेवा में लग जाता है। भगवान एवं उनकी सेवा परम धरातल पर होने के कारण एक है। अतएव अमिश्रित बुद्धि तथा मन भगवान में तदाकार हो जाते हैं और इस तरह जीव मात्र दर्शक नहीं रह जाता, अपितु भगवान द्वारा दिव्यता से दृश्य हो उठता है। जब जीव साक्षात भगवान द्वारा देख लिया जाता है तो वे अपनी इच्छानुसार जीव पर अधिकार जमाते हैं और जब जीव उनके आदेशों का पूर्णतः पालन करने लगता है तो जीव अपनी भ्रामक तुष्टि के लिए अन्य कार्य करना बंद कर देता है। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में पूर्ण आनंद की उपलब्धि लब्धोपशांति करता है और समस्त भौतिक लालसाओं से निवृत्त हो जाता है। तो ये है इस श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य। तो पहले देखिए, हम ये जो अध्याय है, अध्याय का नाम क्या है? हृदय में भगवान। असल में भगवान का प्राकट्य कहाँ होता है? सबसे पहले हमारे हृदय में होता है। एक पहले भी मैंने एक क्लास में इस बारे पे बोला था कि भगवान का जो दर्शन है हमको तीन प्रकार से होता है। कैसे? सबसे पहले भगवान हमारी अनुभूति में आते हैं, ठीक है, हमको एक्सपीरियंस होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग भोग लगाते हैं घर में, तो देखते हैं कि ऐसा उनको फील होता है कि शायद भगवान पा रहे हैं। कई बार मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि एक कीड़ा रहता है, वो बार बार उड़ के आके बैठता है। हम उसको हटा रहे होते हैं लेकिन वो बार बार आके बैठता है। तो इसका मतलब कभी कभी जो भाव की स्टेज में पहुंच जाते हैं ना, वो लोग सोचते हैं इस चीज़ को कि हो सकता है भगवान उस रूप में आकर के मेरे द्वारा दिए गए भोग को स्वीकार कर रहे होंगे। हो सकता है, क्योंकि जो भाव के लेवल पे उठ चुके होते हैं ना, जो रागानुगा भक्ति में पहुंच जाते हैं, वो लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस। अभी हम लोग तो वैधि भक्ति में, हम लोग तो अभी साधन कर रहे हैं ना। दो स्टेजेस होती हैं, एक होती है वैधि भक्ति और एक होती है रागानुगा। अभी हम लोग वैधि में, वैधि मतलब अभी हम लोग साधन कर रहे हैं, ठीक है। एक होती है स्टेज जिसमें हम अभी साधन कर रहे हैं और एक स्टेज होती है जिसमें साधन सिद्ध हो चुका होता है, जो कि गोपियों की स्टेज है, साधन सिद्धा। गोपियाँ साधन सिद्धा हैं। जैसे हम लोगों को जाना है हावड़ा, तो हम लोगों को साधन चाहिए होगा ना। चाहे हम लोग बाय टैक्सी जाएंगे, चाहे नौका से पार होकर के फिर उधर से लोकल ट्रेन से हावड़ा जाएंगे, या हम लोग बाय एयर तो जा नहीं सकते, ठीक है, तो बस से भी जा सकते हैं। तो ये हमको साधन, हमको जो ज़रूरत पड़ेगी, हम डायरेक्टली नहीं जा सकते। लेकिन जो साधन सिद्ध होगा वो सिर्फ मन में विचार करेगा कि मुझे हावड़ा जाना है और वो पहुंच जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति के बीच का, हम लोग अभी वैधि भक्ति में अभी हम लोग साधन कर रहे हैं और हम लोग अभी इस साधन के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। ये हमारा साधन है। साध्य कौन है? भगवान। हाँ,
साध्य भगवान है और ये साधन है उन तक पहुंचने का, लेकिन जब तक वो मिल नहीं जाते तब तक इसको छोड़ना नहीं है। किसी भी स्टेज में हरिनाम छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो भगवान की अनुभूति सबसे पहले हमको होती है, फिर भगवान स्वप्न में दर्शन देते हैं, दूसरी स्टेज। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है जो ध्रुव महाराज को प्राप्त हुई थी, वो है भगवान का साक्षात दर्शन। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान गरुड़ ध्वज सामने प्रकट हो गए ध्रुव महाराज के, और वो नेत्र भर भर के उनके रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। अपनी आंखों को उन्होंने क्या बना लिया, पात्र बना लिया, और उस पात्र में रूप माधुरी को भर भर के पान कर रहे थे। तो ये जो अवस्था है ये सबसे लास्ट है, और ध्रुव जी महाराज को 5 महीने में ही प्राप्त होगी। हम लोगों को 5 साल 50 साल भी लग जाते हैं, 5 जन्म भी लग जाते हैं, 50 जन्म भी लग जाते हैं। क्यों लगते हैं? दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है। अब आप देखिए ध्रुव महाराज का डिटर्मिनेशन कितना, मतलब कितना कॉन्फिडेंस था। नारद जी महाराज उनको परीक्षा लेने के लिए आए थे। हाँ, नारद जी महाराज आए थे परीक्षा लेने। एक्चुअली नारद जी महाराज दीक्षा देना चाह रहे थे उनको, लेकिन उन्होंने पहले सोचा ठोक बजा के देख लूं ये मतलब पक्का शिष्य है या नहीं, अगर कच्चा होगा तो चला जाएगा घर। तो ध्रुव जी महाराज को चेक करने के लिए नारद जी बता रहे हैं अलग अलग तरीके से, देखो आप जा रहे हो जंगल में, वहां पे बहुत हिंसक पशु आपको मिलेंगे, आपको नुकसान करेंगे वगैरह वगैरह। आप सच में नारद जी हैं? ध्रुव महाराज कह रहे हैं, क्योंकि नारदो देव दर्शनम, नारद जी महाराज जिसको मिले हैं उसको तो भगवान मिलेंगे ही। तब आप अगर नारद जी हैं तो मुझे आप भ्रमित क्यों कर रहे हैं? आप तो जिसको मिल जाते हैं, नारद जी जिसको मिले हैं उसको भगवान मिले ही हैं। किस किस को मिले नारद जी? प्रहलाद जी महाराज को शिक्षा मिली, ध्रुव महाराज को शिक्षा मिली, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रसंग हैं, अभी स्मरण में नहीं आए इस समय तो, लेकिन हाँ अजामिल और भी बहुत सारे दृष्टांत हमको देखने को मिल सकते हैं शास्त्रों में, पुराणों में। तो जिस को नारद जी मिले हैं उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ ही है। हाँ, प्रहलाद जी महाराज को तो माँ के गर्भ में ही, जब अपनी माता कयादू के गर्भ में थे, तभी उनको नारद जी महाराज से जो भी बाकायदा जो भी शिक्षा है वो सब प्राप्त हो गई थी, पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी, 9 महीने के अंदर सारी कंप्लीट ट्रेनिंग। तो अब ध्रुव जी महाराज वो ही कंफर्म कर रहे हैं कि क्या आप सच में नारद जी हैं? आप मुझे रोक रहे हैं भगवान की तरफ जाने से? तब नारद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बहुत दृढ़ निश्चय लेकर निकला है, ये रुकेगा नहीं, ये जाएगा। तब ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने बोला ठीक है मैं आपको मंत्र दूंगा, आप स्नान करके आइए। तब नारद जी ने मंत्र दिया और कहा कि यमुना किनारे मधुवन में आप जाइए, वहां बैठ करके आप तपस्या कीजिए, और जैसा जैसा गुरु का आदेश हुआ वैसा वैसा ध्रुव जी महाराज ने किया। तो हमारे सामने है भागवतम के चतुर्थ स्कंद में चतुर्थ स्कंद का सप्तम अध्याय, नहीं अष्टम अध्याय, अष्टम और नवम अध्याय, बहुत विस्तार से वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। तो ध्रुव जी महाराज को देखिए सिर्फ 5 महीने का वक्त लगा, लेकिन तपस्या कठिन थी, लेकिन भगवान का दर्शन हुआ। किस वजह से हुआ? दृढ़ निश्चय की वजह से। इसको कहते हैं निष्ठा। हम लोग अभी श्लोक उच्चारण किए, कौन सा था? भक्तिर भवती नैष्ठिकी। कैसे मिलती निष्ठा? निष्ठा से जुड़ी, निष्ठावान भक्ति कैसे होती हमारी? मतलब भगवत चरणार विंदों में हमारी निष्ठा दृढ़ कैसे होती है? भागवतम से। नित्यम भागवत सेवया, यही श्लोक है ना। रोज रोज हम भागवतम का अध्ययन करेंगे तो हमारी भक्ति क्या हो जाएगी? एकदम गाढ़ी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक कपड़ा है, मान लीजिए व्हाइट क्लॉथ है, इस पर आप एक कलर रोज चढ़ाइए, रोज एक ही कलर में आप इसको रोज डुबाइए, तो धीरे धीरे ये अपना सफेद रंग खो करके उस रंग को अपना लेगा। यही तो भक्ति है। विकारों का रंग हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है,
पता नहीं कितने कितने जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से, है ना। लेकिन अब भक्ति का जो रंग है उसमें रोज रोज डुबाएंगे, रोज मंगल आरती आएंगे, रोज जप करेंगे, रोज दर्शन आरती आएंगे, रोज भगवान का दर्शन करेंगे, रोज भागवतम क्लास सुनेंगे, रोज भगवत गीता अध्ययन करेंगे, रोज श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, रोज क्लास सुनेंगे अपने सीनियर डिवोटीज का, रोज रोज। ये सब प्रोसेस क्या है? रंग चढ़ाना, हमारे मन पर, हमारे चित्त पर भक्ति का रंग चढ़ाने की प्रोसेस है ये सारी। रोज मंगल आरती आएंगे, रोज मन शुद्ध होगा, सात्विक विचार आएंगे, मन सात्विक होता जाएगा, रजोगुण तमोगुण की स्टेज को पार करके सतोगुण में पहुंच जाएगा। रोज मंगल आरती आएंगे, रोज सुबह सुबह जप कर लेंगे। हाँ, जो भी प्रोग्राम श्रील प्रभुपाद ने हमको दिया है, मॉर्निंग प्रोग्राम, उसको फॉलो करेंगे निष्ठा से, तो क्या होगा? धीरे धीरे उस चित्त रूपी सफेद कपड़े पर भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, और एक दिन जाकर के वो रंग इतना गाढ़ा हो जाएगा ना कि सर्फ एक्सेल से भी वो रंग छूटेगा नहीं। सर्फ एक्सेल यहाँ पर कौन सा है? माया। माया कितना भी सर्फ एक्सेल डालेगी, लेकिन वो भक्ति का रंग फिर छूटेगा नहीं। लेकिन प्रोसेस को हमको फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, रंग चढ़ाने की जो प्रोसेस है ना, उसको हमको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक दिन भी मिस हो जाते हैं तो आप खुद ही फील कर सकते हैं कि कैसा बेकार सा लगता है। अगर एक दिन हमारा 16 माला जब दोपहर तक, शाम तक ना हो, तो ऐसा लगता है ना कि सच में कहाँ जाएं। और अगर सुबह सुबह जब कंप्लीट, तो फिर तो ऐसे लगता है कि हवा में उड़ रहे हैं, है कि नहीं? ये आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा अपने अपने जीवन में। ये है भक्ति की प्रोसेस। भक्ति मतलब क्या ही कहें, ये अनुभव का विषय है। जैसे एक व्यक्ति, उसने गुड़ खाया या चीनी खाई, अब उस सामने वाले व्यक्ति को बता रहा है कि गुड़ पता है इतना मीठा, इतना मीठा, इतना मीठा। तो सामने वाला बोल रहा है कितना मीठा? बोले इतना मीठा जैसे गन्ना मीठा होता है। तो बोले गन्ना कितना मीठा? बोले अब वो तो क्या ही कहूँ मैं, मुझे तो ये अनुभव का विषय है। कोई व्यक्ति आपको कहे कि भक्ति में बहुत आनंद आ रहा है मुझे, तो उसका आनंद वो खुद फील कर सकता है, लेकिन आपको उसके जैसा आनंद प्राप्त करने के लिए खुद अनुभव करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति काजल की कोठरी में गया, उसको दाग लग गए, तो सामने वाला पूछ रहा है कैसे लगे भाई? बोले तुम खुद उतर के देखो, जब दाग लगेंगे तब पता चल जाएगा कैसे लगा। सिमिलरली भक्ति में जब तक आएंगे नहीं, अनुभव हम खुद नहीं अपने जीवन में लाएंगे, हमको अनुभव होंगे कैसे? भक्ति क्या है? अनुभव का विषय है। ये कोई आपको बता दे वैसे नहीं हो सकता कि जस्ट आपको बता दिया और आपको धकेल दिया उस तरफ, सिर्फ इतने से नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें लगती है। एक तो आपकी खुद की निष्ठा, आपका खुद का दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, आपकी इच्छा शक्ति, और वैष्णवों की कृपा। जो वो पुश कर रहे हैं ना, पीछे से धक्का देने वाला, वो भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि उसके बिना चल जाएगा, लेकिन आप जब तक खुद अनुभव नहीं करेंगे कि हाँ सच में मंगल आरती जाने में बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह जप करने में बहुत अच्छा लगता है, ये खुद एक्सपीरियंस करेंगे, तो आप क्या करेंगे? फिर आप छोड़ नहीं पाएंगे उस चीज़ को। फिर आप रोज 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 करेंगे, और फिर आप धीरे धीरे दूसरों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। तो ये जो सारी प्रोसेस है, ये स्वयं के अनुभव पर आधारित है। ये किसी के बता देने मात्र से आप नहीं कर पाएंगे। हालांकि बताना भी ठीक है, आप सुन लेंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है, तो आप थोड़ा सा उस तरफ नज़र डालेंगे। लेकिन जब तक आप खुद अनुभव नहीं करेंगे, इस द्वितीय स्कंद का पहला अध्याय क्या था? ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। अध्याय का नाम था ईश अनुभूति, फर्स्ट स्टेप ऑफ गॉड रियलाइजेशन। भगवत अनुभूति का प्रथम सोपान। तो भगवत अनुभूति हमको खुद को करनी पड़ेगी, कोई आके करवा नहीं देगा, या कोई अपनी अनुभूति आपके अंदर नहीं दे देगा कि लो हमने अनुभूति की, आपके अंदर हमने दे दिया, आप भी अनुभव कर ली। नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ध्रुव जी महाराज को जिस प्रकार से भगवान निष्ठा के कारण दर्शन दिए, निष्ठा थी उनकी,
दृढ़ निष्ठा थी कि मुझे मिलेंगे ही भगवान, चाहे कोई कुछ कर ले, और मिले भी भगवान। तो ये जो हमारा अध्याय है इसका नाम है हृदय में भगवान। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। कहीं कहीं जगह भगवान ने भगवद गीता में इस चीज को मेंशन किया है कि मैं कहाँ रहता हूं मनुष्य के पूरे शरीर में, हृदय में, वही स्थान है। तो हम लोग ये जो हमारा क्या बोलते हैं महाप्रभु का दिया हुआ क्या शिक्षाष्टकम, शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। हाँ, तो प्रोसेस महाप्रभु बता रहे हैं हृदय में भगवान कैसे आएंगे। चेतो दर्पण मार्जनम, पहले जो चित्त रूपी दर्पण है उसको पहले साफ कीजिए, तब तो भगवान आकर बैठेंगे। आप क्या उनको काम क्रोध रूपी मल से भरे हुए हृदय में बैठाएंगे? हो ही नहीं सकता, भगवान आएंगे ही नहीं। भगवान कहाँ आते हैं? शुद्ध हृदय में। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री रामचंद्र खुद इस बात को सर्टिफाइड कर दे रहे हैं कि मैं साफ हृदय जो होता है, निर्मल हृदय जो होता है, उसी में मैं जाता हूं। तो यहाँ जो अध्याय का नाम है वो है हृदय में भगवान। तो हृदय को भगवान के रहने लायक कैसे बनाना है, वो पूरी प्रोसेस इस अध्याय में दी हुई है। शॉर्ट में आप समझ जाइए, हृदय में भगवान को लाना कैसे है, हृदय को भगवान के लायक कैसे बनाना है, भगवान के विराजमान होने लायक, भगवान के रहने लायक उस हृदय को कैसे बनाना है, उसका शुद्धिकरण कैसे करना है, उसका मार्जन कैसे करना है, वो पूरी प्रोसेस, वो पूरी प्रक्रिया इस द्वितीय अध्याय में आपको मिल जाएगी। यही यहाँ पर कह रहे हैं अनुवाद में, क्या चाहिए? तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी अमिश्रित बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीव में तदाकार करे और फिर जीव को परमात्मा में विलीन कर दे। देखिए वही बात है, प्रोसेस बता रखी है क्या क्या करना है योगी को, भगवान को हृदय में लाने के लिए क्या क्या करना है। तो जब भगवान श्री कृष्ण जब आए थे माता देवकी और वसुदेव जी के घर में, मतलब कारागार में पुत्र रूप में, तो वहां पर जो हृदय है वहां पर मेंशन किया हुआ है तात्पर्य में कि जो हृदय है ना वो वसुदेव होना चाहिए। जब हृदय वसुदेव बन जाता है तो उस हृदय रूपी वसुदेव से, वसुदेव में वासुदेव का जन्म होता है, वासुदेव का प्राकट्य होता है। और वासुदेव कौन है? श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्ण का एक नाम वासुदेव है, वसुदेव के पुत्र हैं। तो जब हृदय हमारा वसुदेव हो जाएगा ना तो उसमें वासुदेव प्रकट हो जाएंगे। और अब हृदय को वसुदेव बनाने की ये प्रोसेस है, ये अध्याय। हृदय को वसुदेव बना लीजिए, वासुदेव स्वयं आ जाएंगे। तो आगे कह रहे हैं कि जो ये जो योगियों की जो प्रोसेस इसमें पूरी बताई हुई है कि कैसे योगी ध्यान के माध्यम से भगवान को अपने अंतःकरण में प्रविष्ट करते हैं, अपने अंतःकरण में विराजमान करवाते हैं। आगे कह रहे हैं कि ऐसा करने के बाद पूर्ण तुष्ट जीव तुष्टि की चरमावस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। देखिए जब भगवान हृदयासन पे विराजमान हो जाते हैं ना तब बाहरी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। भगवद गीता में भी इस पे वर्णन है कि जब भगवान अंतःकरण में आ जाते हैं, अंतःकरण में जब उनका प्रकाश हो जाता है तो जो बाहरी क्रियाएं हैं वो बंद हो जाती। बाहरी क्रिया का बंद होना इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति ने सांस लेना छोड़ दिया या जो कुछ भी, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब कुछ कर रहा है लेकिन उसका बाहरी संसार से डिटैचमेंट हो गया है, संपर्क टूट चुका है। अंतःकरण में विराजमान भगवान से संपर्क दृढ़ हो गया है और बाहर से संबंध विच्छेद हो चुका है। इसी चीज को महारानी कुंती बोल रही हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में अपनी स्तुति के अंदर कि स्नेह पाश मिमाम छिंदी,
महारानी कुंती बहुत बड़ी योगी, यहाँ पर ये सिद्ध हो रही बात कि वो कह रही हैं कि मेरा जो संबंध है, स्नेह की पाश है, स्नेह की जो डोरी है मेरी पांडवों के साथ, वृष्णिवंशियों के साथ, यदुवंशियों के साथ, उसको आप तोड़ दीजिए। स्नेह पाश मिमाम छीन दी। और वही प्रोसेस यहाँ पर बताई जा रही है कि जब योगी अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करने लग जाता है और जब भगवान अंदर विराजमान हो जाते हैं तो क्या होता है, बाहर से संपर्क टूट जाता है, वो पूरी तरह से अंतर्मुखी हो जाता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है, अपने अंदर में ही रहता है वो, है ना। तो तात्पर्य में कह रहे हैं कि मन के कार्य हैं सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। देखिए सबके अलग अलग कार्य हैं, इंद्रियों के अलग अलग कार्य हैं, मन का अपना एक कार्य है, प्राण का अपना कार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर मन के कार्य दिए हुए हैं, सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। श्रील प्रभुपाद जैसे बोलते हैं अपने पुस्तकों में, वही चीज यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में मेंशन की हुई है कि जो मन के कार्य हैं वो क्या है, सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। तो जब मन भौतिकवादी होता है तो भौतिक संसर्ग, तो सिंपल सी चीज है, जो लोग भौतिकतावादी हैं उनके चित्त में भौतिकतावादी ही विचार रहेंगे कि मैं थोड़ा और कमा लूं, एक बिल्डिंग और खड़ी कर लूं तो अच्छा होगा, तब बच्चों के लिए मतलब भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। उसको ये नहीं पता अगर अगले साल ही भूकंप आ गया तो हो गया भविष्य सुरक्षित, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे प्लान्स काम नहीं करते हैं, कृष्ण के प्लान्स, मास्टर प्लान्स काम करते हैं। हम कितना भी बहुत सुंदर सुंदर योजनाएं बना लें, लेकिन आखिरकार हो ही है वही जो राम रचि रखा, है ना। आखिरकार वही होता है जो भगवान ने निश्चित करके रखा हुआ है। और असल में हमारे लिए उत्तम वही है जो भगवान चाहे हैं और वही हो, क्योंकि हमारे लिए वही उचित है। हम जो चाहते हैं अगर वो होने लग जाए ना तो हमारा नर्क में जाना निश्चित है। हम तो क्या क्या नहीं चाहे हैं, मान लीजिए इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले, भक्ति में आने से पहले पहले क्या क्या नहीं सोचा हम लोगों ने। किसी ने सोचा होगा कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊं, किसी ने सोचा होगा मैं मॉडल बन जाऊं, किसी ने सोचा होगा कि मैं एक बड़ा बिजनेस टाइकून बन जाऊं, फलाना ये वो। अगर वो सब इच्छाएं पूरी होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। इसीलिए जब जब हमारे साथ जो जो होता है ना उसके लिए हमको भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए, धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए कि आपकी कृपा से आज मैं यहाँ हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्या मैं इस लायक भी हूँ कि मैं यहाँ रहूँ, लेकिन ये आपकी कृपा है, आपके भक्तों की कृपा है जो मैं आज यहाँ हूँ, है ना। तो भगवान को जो है अंतःकरण में लाने की प्रोसेस यहाँ पर बताई हुई है। देखिए समय बहुत कम है और आज स्पेशली एक बहुत अच्छा ओकेजन है, आप लोगों को पता हो, आज राधा कुंड का अपीयरेंस डे है, आविर्भाव तिथि है, बहुलाष्टमी है, तो उस पर भी थोड़ा सा बोलने का विचार है। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पर वर्णन करना चाहूँगी कि भगवान को अंतःकरण में कैसे लाया जाए, इसकी प्रोसेस श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में भीष्म पितामह भी बहुत अच्छे से बता रहे हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि भीष्म स्तुति पर एक सेमिनार होने जा रहा है 2 नवंबर से 10 बजे सुबह। आप लोग अवश्य पधारिए, या ऑनलाइन भी देख सकते हैं, लाइव रहेगा। दासी के द्वारा उसमें भीष्म स्तुति पर थोड़ी चर्चा होगी। भीष्म पंचक जो लोग करते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, इस पे खैर ज़्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने कहीं भीष्म पंचक के विषय में कोई चर्चा नहीं की है। तो भीष्म स्तुति पर हम चर्चा करेंगे। और भीष्म पितामह ने अपने जो पांडव हैं, जो पौत्र हैं, उनको जो उपदेश दिए हैं, वो उपदेश हमारे जीवन में किस प्रकार उतारने योग्य हैं, किस प्रकार हम उनको फॉलो कर सकते हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगी। 5 दिन का सेमिनार रहेगा।
2 नवंबर से 6 नवंबर तक, 2 से 6 नवंबर 5 दिन का सेमिनार है, सुबह 10 बजे। आगे टाइम फिक्स नहीं किया है, 10 से 11 या 12, क्योंकि कितना भी टाइम लग सकता है, क्योंकि जब फ्लो में आ जाते हैं ना, बहाव में आ जाते हैं, तो फिर बोलते जाते हैं, फिर याद नहीं रहता कि समय कहाँ चला गया, है ना। तो हम समझ गए ये जो अध्याय है इसका मूल उद्देश्य क्या है। भगवान को हृदय में प्रकट करने की पूरी प्रोसेस इसमें वर्णन की गई है। इस प्रोसेस को फॉलो करने से हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रभु जी का क्लास हुआ था 4 दिन पहले, 13 तारीख को, आप लोग सुने थे। प्रभु जी ने क्या कहा था कि भगवान जब तक हमारे अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता तब तक भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में भक्ति का आगमन होता है तब वही क्षीरोदक्षाय चतुर्भुज नारायण क्या बन जाते हैं, द्विभुज मुरलीधर श्री कृष्ण बन जाते हैं। और यही चीज ओम विष्णुपद श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने अपने एक सेमिनार में वर्णन किया था। प्रभु जी बोल रहे थे, शायद न्यू जर्सी का सेमिनार था, वहां पर गुरु महाराज क्लास दे रहे थे, तो उन्होंने वहां पर इस चीज को मेंशन किया था कि हृदय में जब भक्ति का आगमन हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये केवल चतुर्भुज क्षीरोदक्षाय विष्णु को प्रकट करने की नहीं है, ये द्विभुज मुरलीधर श्री श्याम सुंदर को प्रकट करने की प्रोसेस है। हाँ, तो पूरा जो है थोड़ा सा फिलॉसॉफिकल है जो तात्पर्य है, तो इस पर हम ज्यादा चर्चा न करके भीष्म पितामह जो चर्चा कर रहे थे प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में, यद्यपि ये श्लोक में सेमिनार जो होगा उसके पहले दिन में बहुत विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ, लेकिन भीष्म पितामह जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि आप भगवान से कह रहे हैं कि मेरी जो ये मति है ये पूर्ण रूपेण आप में लग जाए। और हम सब इसी के लिए तो लगे पड़े हैं, सुबह से 4 बजे मंगल आरती क्यों आते हैं, इसीलिए आते हैं कि भगवान, हमारी मति भगवान में लग जाए। अब तक कहाँ लगी थी, संसार में लगी थी, बेटा पत्नी पति बच्चे घर परिवार ये वो फलाना ढिमका, इस सब में लगी पड़ी थी मति। लेकिन अब मति को कृष्ण में लगाना है, कृष्ण चरणों में लगाना है। उसी की प्रोसेस हम सुबह से फॉलो करते हैं कि नहीं, है ना। तो वही सब यहाँ पर भीष्म पितामह भी वर्णन कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आज का जो श्लोक और इस अध्याय का सार क्या है। समझ गए आप लोग, भगवान को हृदय में प्रकट करने की प्रक्रिया, भगवान कैसे हृदय में प्रविष्ट हो उसकी पूरी प्रक्रिया, है ना। तो अब हम थोड़ा सा राधा कुंड के विषय में चर्चा कर लेते हैं। बहुलाष्टमी है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 36वां अध्याय, श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद 36वां अध्याय, नाम है कंस के द्वारा अक्रूर को भेजा गया। मतलब कंस जब देखता है कि कुछ नहीं चल रहा है तो अब अक्रूर जी को भेज रहा है। तो उस समय क्या होता है, अभी अक्रूर जी निकले नहीं है वहां से, यहाँ पर एक और दैत्य आता है अरिष्टासुर नाम का, जो कि बैल का रूप धारण करके आया है। बुल, बहुत बड़ा विशाल बैल, एकदम महाकाय बैल का रूप धारण करके आया अरिष्टासुर। हाँ, तो अरिष्टासुर ने जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया तो इतनी भयंकर गर्जना करने लगा, एकदम पृथ्वी कंपित होने लगी, धूल उड़ने लगी, क्योंकि वो अपने खुरों से पृथ्वी को खोद रहा था, गुस्से में एकदम क्रोध से लाल लाल नेत्र लेकर के।
पृथ्वी को खोद रहा है, धूल उड़ रही है चारों तरफ, एकदम हाहाकार मच गई पूरे वृंदावन में। तो जैसे ही सब लोगों ने देखा, गोपियां बड़ी भयाक्रांत होकर के पेड़ों से चिपक चिपक के खड़ी हो गई, पेड़ों से लिपट गई एकदम, और डर के मारे सब इधर से उधर भाग रहे हैं। और जैसे ही भगवान को ये पता चला कि अरिष्टासुर प्रविष्ट हो चुका है वृंदावन में, तो भगवान ने क्या किया, एकदम उसके सामने खड़े हो गए। वो जिधर से आ रहा था तेजी से दौड़ता हुआ, उसके सामने ऐसे खड़े हो गए। ऐसे खड़े हुए ना विठल भगवान पंढरपुर में। तो भगवान का वहां पे जो ये स्वरूप है ना, वो क्यों है ऐसा, भगवान वेट कर रहे हैं अपने भक्त का। और यहाँ भगवान ऐसे खड़े हुए हैं, भगवान वेट कर रहे हैं कि तू आ, मैं तुझे अभी मार के खत्म करता हूँ, तू मेरे भक्तों को परेशान करने आया है। मतलब भगवान की हर क्रिया भक्त के प्रति उनका प्रेम दिखा रही है कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। वहां खड़े हैं, भक्त का इंतजार कर रहे हैं कि भक्त कब आएगा, मैं दर्शन, भगवान में खुद बोल रहे हैं कि मैं उसका दर्शन करूं, मैं दर्शन नहीं दूंगा, मैं दर्शन करूं। तो यहां पर भगवान अरिष्टासुर के सामने खड़े हैं, अरिष्टासुर आया है, भगवान ने उसके सींगों को पकड़ लिया। जैसे ही वो भगवान के निकट आया, तुरंत भगवान ने उसके सींग पकड़ लिए और सींग से उसको उठा करके धड़ाम करके दूर पटक दिया। अरिष्टासुर एकदम क्या बोलना चाहिए, हताश हो गया। लेकिन फिर अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करके फिर आया भगवान की तरफ दौड़ता हुआ। अब भगवान ने उसकी पूंछ को पकड़ा है और उसको पूंछ से पकड़ के घुमाया, गोल 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 गोल, बहुत देर तक घुमाते रहे। सब बड़ा आनंद ले रहे ब्रजवासी। उसको उठा करके और पटक दिया पहाड़ी पर। ठीक है, फिर उसने सोचा कि अभी भी मन नहीं भरा मेरा, एक बार और जाता हूँ। फिर आया, फिर भगवान ने उसके सींग से पकड़ करके छलांग लगा के उसके सिर पर जाकर बैठ गए और उसके ही सींग को तोड़कर उसके सींग से उसी का वध कर दिया, अरिष्टासुर का। ये सब कुछ ब्रजवासी देख रहे थे खड़े होकर, और वहां पर श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ देख रही हैं। श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से कहा, हमारे पास मत आना, हमको हाथ मत लगाना, तुमने गौ हत्या की है और गौ हत्या करने वाले का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी जब ऐसा बोल रही हैं, तो श्याम सुंदर बोल रहे हैं कि तो अब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं इस गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाऊं। यद्यपि भगवान को कोई पाप नहीं लगता, वो तो असुर था। भगवान ने कहा भी राधा रानी से कि वो तो असुर था। बोले फिर भी, राधा रानी बोले फिर भी, आखिर था तो गौ के रूप में। आपको तो कुछ ना कुछ करना चाहिए इसका उपाय। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, सारे तीर्थों में जाकर के स्नान करके आइए, तब जाकर के आपके पापों का नाश होगा, आपके पाप समाप्त होंगे। भगवान को पाप लग रहा है। देखिए लीलाएं, देखिए ये सब हम लोगों को शिक्षा देने के लिए है। ना तो भगवान कभी पाप पुण्य में लिप्त होते हैं और ना भगवान को किसी कुंड में स्नान करने की आवश्यकता है, परिमार्जन करने की आवश्यकता है। ये सिर्फ हमारे लिए है। यहाँ पे समझाया जा रहा है कि गौ हत्या करने वाले को कितना पाप लगता है। और आज के समय में गौ हत्या तो बहुत नॉर्मली हो रही है। खैर हमारा मुद्दा वो नहीं, हम चर्चा कर रहे हैं कि राधा कुंड का प्राकट्य कैसे हुआ। तो अब श्याम सुंदर श्रीमती राधा रानी से कहते हैं कि मुझे कहीं जाने की क्या आवश्यकता है, मैं सारे तीर्थों को यहीं बुला लेता हूं। तो श्याम सुंदर ने आह्वान किया सारे तीर्थों का, गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जितने भी तीर्थ हैं महान, सिर्फ भारत में नहीं पूरे ब्रह्मांड में सारे के सारे तीर्थ भगवान के सामने उपस्थित हो गए। सेवा में भगवान की, सब के सब भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। और सारे जो जल है, पुनीत जल, जो पवित्र जल है, उससे वहां पर एक कुंड का निर्माण हुआ।
उसमें श्याम सुंदर ने स्नान किया। अब श्रीमती राधा रानी को कटाक्ष करते हुए सार्कास्ट भाषा में कृष्ण बोल रहे हैं कि हमने तो हमारे जो पाप का शमन कर लिया, परिमार्जन कर लिया, अब आप कैसे करेंगी? क्योंकि आपने क्या लिखा था वहां पे कृष्ण बुक में, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। श्याम सुंदर कटाक्ष करते हुए बोलते हैं श्रीमती राधा रानी को, अब आपको भी स्नान करना चाहिए क्योंकि आपने साइड लिया, गौ हत्या करने वाले का साइड लिया था। क्योंकि आप तो मेरे साइड में थी ना, आपके अरिष्टासुर के साइड में थे क्या? मैंने तो आप सबके बिहाफ में मारा ना अरिष्टासुर को, तो आपको भी इसका पाप लगा है। आप लोगों की सुरक्षा के लिए मैंने अरिष्टासुर को मारा है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं मारा है। तो आपको भी अपने जो है इसका परिमार्जन करना चाहिए। अब श्रीमती राधा रानी ने सोचा हाँ ये भी ठीक है। तो अब श्रीमती राधा रानी क्या कर रही हैं, अब हम क्या करें, कुंड का निर्माण कैसे करें? तो गोपियों ने अपनी अपनी चूड़ियाँ निकाली, चूड़ियों से खोदना शुरू किया, जमीन को खोद खोद कर एक कुंड का निर्माण किया। अब पानी कहाँ से लाएं? श्याम सुंदर ने तो सब तीर्थों को बुला लिया, हम क्या करें? सारी सखियां मिलकर के मानसी गंगा से भर भर के घड़े भर भर के अपने माथे पर ले लेकर आ रही हैं। कितने दिन तक भरेंगी उस कुंड को? सब हार गई, सब ने अपने अपने मटके फेंक दिए, नहीं हो रहा हमसे। तब श्याम सुंदर ने फिर से सारे तीर्थों को बुलाया और उस कुंड को भरवाया जिसका नाम राधा कुंड है। बोले श्रीमती राधा रानी की, राधा कुंड की। तो इस प्रकार से राधा कुंड का प्राकट्य हुआ। श्रीमती राधा रानी के पवित्र हाथों से राधा रानी ने अपने ही कंकण से, अपने ही कंगन से उस कुंड का निर्माण किया। सारे पवित्र तीर्थों का जल वहां पर एकत्र हुआ। तो हम सभी जानते हैं श्याम कुंड, राधा कुंड गिरि गोवर्धन के जो निकट है, बहुत आसपास में ये दोनों, थोड़ी सी एक दूरी है बस, इधर राधा कुंड इधर श्याम कुंड। तो ऐसा पवित्र स्थान है। तो यद्यपि कलयुग में राधा कुंड पे उतना ज़्यादा समय नहीं बिता पाते हैं लोग क्योंकि सब इतने व्यस्त हैं, और आजकल के समय में वहाँ पर कुछ ऐसे संत रहते हैं कि जो बस बीड़ी फूकते रहते हैं, बैठे बैठे पान मसाला चबाते रहते हैं। सच्चे जो संत हैं, जो कृष्ण चरणानुरागी हों, सच में जिनके अंदर कृष्ण चरणों का प्रेम हो, कृष्ण चरणों के प्रति अगाध प्रेम हो, ऐसे संत तो आजकल दर्शन उनके दुर्लभ हो गए हैं। तो खैर, तो इस प्रकार से राधा कुंड का प्राकट्य हुआ। तो राधा कुंड में जो स्नान करते हैं उसका जो फल है वो बहुत महान है। द्वारिका में जो भगवान की रानियां हैं, 16,108 पटरानियां, उनको भी वो सुख प्राप्त नहीं है जो राधा कुंड में स्नान करने वाले को प्राप्त होता है। सोच लीजिए, भगवान की रानियां कितने ऐश्वर्य में रहती थी वहां पर, उनके पास क्या नहीं था, सब कुछ था। भगवान स्वर्ग से पारिजात लेकर आ गए उनके लिए, लेकिन उनको भी जो सुख प्राप्त नहीं है वो सुख राधा कुंड में स्नान करने वाले को प्राप्त होता है। क्या? राधा रानी का प्रेम प्राप्त होता है। श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है वो द्रवीभूत होकर, लिक्विफाई होकर के राधा कुंड के रूप में प्रकट हुआ है। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज को समझेंगे। राधा रानी के प्रेम का जो घनीभूत रूप है, सॉलिड रूप, वो है गिरिराज गोवर्धन। और राधा रानी के प्रेम का जो लिक्विफाई रूप है, यानी कि जो द्रवीभूत रूप है, वो है राधा कुंड। तो राधा कुंड में स्नान करने से, या अगर स्नान न भी करें, कहीं कुछ कुछ बोलते हैं और इसके पीछे कुछ तथ्य भी हैं कि राधा कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए, उसके पीछे कारण भी है, लेकिन अभी वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगी मैं। बहुत से लोग आचमन भी करते हैं, केवल आचमन करने से ही हो जाता है। तो आचमन करने से, केवल आचमन करने से भी आपको इतना सुख मिलेगा, आपको श्रीमती राधा रानी के अंदर जो कृष्ण प्रेम है वो आपको प्राप्त होगा। जिस प्रेम का प्रकाश करने के लिए
हमारे गौर सुंदर श्रीमन महाप्रभु इस धराधाम पर, इस नवद्वीप मायापुर धाम में प्रकट हुए थे, उसी प्रेम का आस्वादन करने के लिए। श्रीमती राधा रानी के उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए तो गौर सुंदर आए थे, और उसी प्रेम को हम राधा कुंड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए स्वयं श्री कृष्ण भी राधा कुंड में नियमित रूप से स्नान करते हैं, राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है राधे राधे बोलने का। वैसे मुझे यहाँ बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन इस्कॉन डिवोटीज भी राधे राधे बोलने लगे हैं आजकल। आपने कहीं श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों में कहीं पढ़ा है कि हमको राधे राधे बोलना चाहिए एक दूसरे से? नहीं। श्रील प्रभुपाद ने स्ट्रिक्टली बोला है हरे कृष्णा। आप एक दूसरे को कहीं भी मिले, किसी से भी बात करें, केवल हरे कृष्ण बोलना है, हरे कृष्ण मंत्र का ही जप करना है। कहीं भी राधे राधे का श्रील प्रभुपाद ने कहीं मेंशन नहीं किया है। लेकिन आजकल इस्कॉन डिवोटीज भी कुछ कुछ इस प्रकार से करने लगे, लेकिन ये सही नहीं है। इसके पीछे एक छोटा सा कारण मैं बताना चाहूँगी। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका मित्र उससे घर पे मिलने का आया, ठीक है। अब वो व्यक्ति अपनी पत्नी को जो घर में है प्रेम से किसी नाम से बुलाता है, अरे प्रिय ऐसे बुलाता है, डार्लिंग ऐसे बुलाता है। मान लीजिए वो जो आया है उस व्यक्ति का मित्र, क्या वो भी उसी नाम से उसको बुलाएगा? नहीं। वो कैसे बुलाएगा? माता जी या भाभी जी, इस प्रकार से। सिमिलरली श्याम सुंदर श्रीमती राधा रानी को प्रेम से राधे बोलते हैं। ये हमारा अधिकार नहीं है कि हम उनको राधे नाम से बुलाएं। श्रील प्रभुपाद ने कहीं राधे वर्ड मेंशन किया है? कहीं नहीं। कितनी भी पुस्तकें आप श्रील प्रभुपाद की उठा के देख लो, उन्होंने कहीं राधे वर्ड मेंशन नहीं किया है। श्रील प्रभुपाद ने उनको बड़े आदर से श्रीमती राधा रानी कह करके मेंशन किया है। ठीक है। श्री रामचंद्र अपनी पत्नी को कैसे बुलाते थे? सीते, प्रेम से बुला रहे। और कोई बुला रहा है उनको? लक्ष्मण जी बुला रहे हैं सीते? लक्ष्मण जी तो मां बोलते हैं उनको। इवन जो माएं हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, वो भी सीते नहीं बोल सकती हैं। ये अधिकार केवल श्री रामचंद्र का है। सिमिलरली इसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी को राधे बोलने का अधिकार केवल श्याम सुंदर का है, हमारा नहीं है। देखिए, राधा तत्व को जानना हम जैसे तुच्छ लोगों की सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, हम लोग नहीं समझ सकते कभी भी राधा तत्व क्या है। हमारी पहुंच से सर्वथा परे है राधा तत्व। अगर कुछ समझने लायक है तो वो ये है कि हमें कभी राधे वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए श्रीमती राधा रानी को नाम पुकारने के लिए। ये अधिकार भगवान का है। तो जो यहाँ सुन रहे हैं, जो लाइव सुन रहे हैं, उन लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, ब्रजवासियों की नकल ना करें। इस्कॉन, आप जिस परंपरा से जुड़े हैं उसको फॉलो कीजिए। क्या हमारी परंपरा में राधे बोलने का? महाप्रभु ने कभी बोला? ठीक है, मैं श्रील प्रभुपाद की बात नहीं कर रही हूँ। महाप्रभु ने कभी बोला? कहीं मेंशन किया महाप्रभु ने? उनका शिक्षाष्टकम है, महाप्रभु की केवल एक कृति हमारे पास उपलब्ध है, वो है शिक्षाष्टकम। क्या महाप्रभु ने उसमें कहीं राधे वर्ड मेंशन किया? नहीं। महाप्रभु ने सबको क्या बोला? हरैर नाम हरैर नाम हरैर नामेव कैवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। वहां पे राधे वर्ड नहीं बोला है महाप्रभु ने। तो हमको तो हमारे आचार्यों को फॉलो करना है ना। इस चीज पे मैं बहुत डीपली डिस्कस करने वाली हूं आने वाले सेमिनार के अंदर। गोपी भाव, भीष्म स्तुति प्लस गोपी भाव क्या है, आप लोग जरूर सुनिएगा। आप लोगों के बहुत सारे भ्रम दूर होने वाले हैं गोपी भाव को लेकर के। और भी हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे डिस्कस करनी है। तो ये जो है राधा कुंड के विषय में हमने चर्चा की। आज बहुलाष्टमी है, राधा कुंड का जो आविर्भाव तिथि है, इस पर हमने चर्चा की। समय पूरा हो चुका है, तो आज के सत्र को हम यहीं विश्राम देंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों का अगर कोई प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हो, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आई विल स्टॉप। कुछ प्रश्न है? जी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा।